नमस्कार, जय जगन्नाथ। हम उड़ीसा राज्य से बालेश्वर जिला से आदिकंठ पंडा बोल रहा हूँ। मेरे को इतना हिंदी आता नहीं, फिर भी कोशिश करूँगा बोलने के लिए। आप लोग सुनिए। जगन्नाथ महाप्रभु को सब लोग जानते हैं, सारा विश्ववासी जानते हैं। तो हम क्यों जगन्नाथ को पूजा करें, क्यों करें? जगन्नाथ कौन है, पहले ये जानिए जगन्नाथ कौन है। देखिए, आप सत्ययुग, उसके बाद त्रेता युग, त्रेता के बाद द्वापर और उसके बाद कली। सत्ययुग में नारायण थे, कलयुग में रामचंद्र थे परमात्मा। कलयुग सत्य में नारायण, त्रेता में रामचंद्र, द्वापर में कृष्ण, कली में जगन्नाथ। जगन्नाथ दारू ब्रह्म हो गए कि क्यों, किस लिए? इसलिए ये जो कलियुग है, कलियुग को उन्हें नहीं बनाया, तो बहुत पावरफुल युग है ये। कलियुग में 3 भाग पाप है, 1 भाग पुण्य है। इधर 3 पाद असत्य है। देखिए, एक बात भागवत महापुराण में बोला गया। सुखदेव महाराज जी बोले, जब कलियुग शासन द्वापर युग चल रहा था, द्वापर के अंत में समय में तो कली आ गया। कली आके 5 बरस भोग कर चुका है। उसके बाद मुलाकात हो गया किससे? कली युग से। कली से भेंट हो गया। वो कैसे हो गया आप पढ़ेंगे, जानेंगे। तब उन्होंने, राजा थे परीक्षित महाराज, राजा को हर आदमी सब मानते हैं। तब कलियुग ने बोला, कली ने बोला राजा परीक्षित को, जे हम कहाँ रहेंगे, हमको स्थान दीजिए। तब परीक्षित महाराज चार जगह में स्थान दिया। कौन सी स्थान पर? 4 प्रकारे स्थान देला, नित्य अधर्म जही मेला। द्यूत कामिनी मद्यपान, जीव मारणे देवास्थान। पुणी बोलोई कली जुग, एमर स्थान 4 भाग। जही मु थिबी निरंतरे, पंचम स्थान दिय मोरे। कलिर वाक्य भाड़ी चीते, सुवर्ण देला तार हस्ते। हम उड़िया में ये जगन्नाथ भागवत महापुराण उड़िया में बोला गया, संस्कृत में भी है। व्यासदेव जी जो रचना किए संस्कृत में, आप पढ़िए, वो लिखा है। बहुत आदमी पढ़ते हैं, जानते हैं, यही लिखा है। कलियुग का स्थान कहाँ कहाँ पर है। जीवित अर्थ क्रीड़ा में कली है। देखिए, अभी जो वर्ल्ड कप मैच ख़त्म हो गया, इंडिया हार गया, बहुत बच्चा सुसाइड कर लिए, बहुत सामान नष्ट कर दिए उधर जुआ खेल के हैं। सब लोग का दुख होता है, हमको भी दुख है, हमारा देश हार गया। तो ये जीवित्व में कली है। उसके बाद कामिनी, तो कामिनी अर्थ नारी, उनके पास कली है। मद्यपान, उसके पास कली है। जहाँ पर जीव का हत्या करके मांस बनाता है ना,
उधर भी कली है। और पंचमी 5 स्थान कौन है ना, सुवर्ण, सुवर्ण में ही कली है। देखिए सुवर्ण जो पहना है, हार पहन के जा रहे हैं, कोई आके बीच में खींच लेता है, पड़ जाता है, माथा फाट जाता है, प्राण चला जाता है। उसके लिए आप गोल्ड नहीं पहनोगे तो कोई आपको नहीं खींचेगा। गोल्ड में भी कली है, इसलिए कली 5 जगह में है। आप लोग सब ज्ञानी हैं, आप लोग देखिए अभी सारा संसार कौन सी चीज़ पर चल रही है। जीव तो चल रहा है, कीड़ा तो चल रहा है, मद्यपान तो चल रहा है, जीवा मारण का स्थान जहाँ जहाँ पर अभी कटाई होता है वो तो चल रहा है। हर कोई इंसान अभी मद, मांस, नारी और टांका मनी, उसके पीछे भागते हैं। भाग कर ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है। ख़त्म हो जाने के बाद फिर तुम और मनुष्य तो शरीर नहीं पाओगे, तुम्हारे कर्म जैसा ऐसा तुम एक जोनी प्राप्त होगा। चाहे कुत्ता हो, चाहे जो भी हो, तुम्हारा कर्म डिसाइड करेगा तुम कौन सी जीव बनोगे। हाथी, घोड़ा, कुत्ता, माछ, जो भी है। इसलिए आप लोग जितना हो सकेगा इन चीज़ से दूर रहिए, रहने के लिए कोशिश कीजिए। और भगवान जगन्नाथ महाप्रभु को भजन कीजिए, तब आपका शांति आ जाएगा। जगन्नाथ महाप्रभु हर स्थान पर है, कहाँ वो नहीं है, भगवान कहाँ पर नहीं है। ये बात एक दिन नारद जी को एक भक्त ने पूछा, जी भगवान कहाँ रहते हैं। नारद जी ने इतना सुंदर श्लोक में बताया। वो श्लोक क्या था, ननाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता तत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान जी ने नारद जी ने सुंदर से बता दिया जी भगवान कहाँ कहाँ रहते हैं। नारद जी ने भगवान को पूछा, जे प्रभु आप कहाँ रहते हैं। भगवान ने ये श्लोक बताया, जे नाहं तिष्ठामि वैकुंठे, में वैकुंठ में नहीं हूँ, मैं जोगी का अंदर भी नहीं हूँ। नाहं तिष्ठामि वैकुंठे ना जोगिनां हृदयेन च, जोगी मान हृदय भी नहीं। मद भक्ता जत्र गायन्ति, मोर भक्त मो विषय जोठी गान करती मु सेठी ही अच्छी। तेणु परमात्मा कौटी अच्छी ना, परमात्मा सर्वत्र अच्छी, सर्वत्र विद्यमान है परमात्मा। आप लोग जहाँ भी भगवान जगन्नाथ को स्मरण कीजिए, भगवान उधर ही चले जाते हैं। सिर्फ भक्ति चाहिए। भक्ति करने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, आप करेंगे। अब तो घर घर में और कोई इंसान, चाहे बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, छोटा बच्चा हो, बड़े हो, सब लोगों के लिए भगवान भागवत महापुराण रचना करके गए हैं। कलयुग में भागवत महापुराणम जो सुनेगा, जो गाएगा, जो बोलेगा, उसके बारे में जो भी चर्चा करेगा, उसका आत्मा का कल्याण होगा
उसका मंगल होगा और देश शांति होगा। देखिए, पहले 100-200 बरस के पीछे चले जाइए, गांव-गांव में भागवत का टुंगी था। हर कोई बूढ़ा बूढ़ी जाते हैं, भागवत श्रवण करते हैं। उन लोगों ने ज़्यादा पाठ नहीं पढ़ा है, लेकिन उन लोगों के पास ज्ञान था। उन लोगों ने ज़्यादा साल क्यों जी रहे थे। अभी हम बहुत सारे खाना खा रहे हैं, बहुत अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन हमारा उम्र कम हो जाता है, हम ज़्यादा ताकतवर नहीं होते हैं, हमारा आयु कम होता है। हम अभी बाहर देश का जो आधुनिकता है वही फॉलो कर रहे हैं। हमारा जो पर्सनालिटी, हम जो भारतवासी हैं, हमारा सनातन धर्म है, वो सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, सनातन कौन है, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, इन सब चीज़ में ध्यान दीजिए। घर घर में भागवत पाठ कीजिए, तब आपका घर मंगल होगा, देश मंगल होगा। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। ओम जगदानंद कंदाय प्रणतार्थी हरायतो नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ त्राहि मां महाबाहु रक्ष मां। हे महाप्रभु, देश को ज्ञान दीजिए, देशवासियों को सत पथ दिखाइए, देश में मंगल करिए। जय जगन्नाथ।